दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जेपी नड्डा की बैठक के बीच वसुंधरा राजे का आया फोन, मीटिंग छोड़ चली गई वसुंधरा राजे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें राजस्थान भाजपा के दिग्गज शामिल हुए। उस बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, चंद्रशेखर आदि लोग शामिल थे। जेपी नड्डा के साथ सभी बैठक में गए और वसुंधरा राजे भी बैठक में पहुंच गई थी। लगभग 5 मिनट बाद उन्हें कोई फोन आया और राजे बैठक से बाहर आ गई। पर सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे को आखिर किसका फोन आया जिससे उन्हें बैठक के दौरान भी बाहर आना पड़ा। अगली खबर, राजस्थान रोडवेज में परिचालकों की कमी से जल्द मिलेगी राहत। राजस्थान रोडवेज में पद के विपरीत कार्यालय में ड्यूटी लगवाने वाले चालक व परिचालकों के काम पर मुख्यालय की ओर से निगरानी रखी जाएगी। बस डिपो पर महज कुछ घंटे की ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के कार्य को मर्ज कर रूट पर चलाया जाएगा। वजह, रोडवेज डिपो में परिचालकों की कमी के कारण कर्टेल होने वाली बसों की संख्या बढ़ने और यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रबंधन ने नए निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, रीट मेंस पास करने वाले टीचरों को सितंबर में मिलेगी पोस्टिंग, दस्तावेजों का सत्यापन कल से शुरू। राजस्थान के रीट मेंस पास कर सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देखने वाले युवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 18 जुलाई से 2 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी अपने गृह जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं, जबकि जिन अभ्यर्थियों के गृह जिले में यह सुविधा नहीं है उनके लिए नजदीक के जिलों में व्यवस्था की गई है। इसके बाद 48,000 पदों के लिए 1 गुना अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी कर पोस्टिंग दी जाएगी। 2 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को बीकानेर शिक्षा विभाग में भेजेगा। अगली खबर, अशोक गहलोत के जादू को बेअसर करने के लिए बीजेपी को मोदी मैजिक का सहारा। राजे रजवाड़ों की भूमि राजस्थान 4 महीने बाद राजस्थान के नए राजा का लोकतांत्रिक चुनाव करेगी। हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होना है। ऐसे में दोनों दलों के क्षत्रप अपनी अपनी तलवारों में धार लगा रहे हैं। कांग्रेस फिर से सत्ता का सिंहासन चढ़ 25 साल से चली आ रही इस बार तेरी अगली बार मेरी सरकार की परंपरा को तोड़ने की कोशिश में है। अगली खबर, अनुपूरक सवाल पर नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर में नोकझोंक, भाजपा का सदन से वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच गर्मा गर्म बहस के बाद विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद शेष प्रश्नकाल बिना विपक्ष के ही संपन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सत्ताधारी दल कांग्रेस को सदन में घेरेगी, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले पर तो प्रश्नकाल में विपक्षी दल भाजपा की ओर से कोई हंगामा नहीं किया गया। लेकिन 11:30 बजे के बाद हुए हंगामे के चलते आधा प्रश्नकाल विपक्ष के वॉकआउट करने के चलते बिना विपक्षी दल भाजपा के संपन्न हुआ। अगली खबर, यह सरकार सिर्फ 8 रुपए में जरूरतमंदों को खिला रही खाना। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए साल 2020 के अगस्त महीने में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी और आज प्रदेश के लाखों लोग 213 नगरीय निकायों में चल रही इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों को महज 8 रुपए में प्रति थाली की दर से खाना मिलता है। दरअसल राज्य सरकार गरीबों को भरपेट भोजन दिलाने की कोशिश में है। तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता के अम्मा कैंटीन में जरूरतमंदों को महज 5 रुपए में चावल और सांभर मिलता था। अगली खबर, गैंगरेप घटना पर सियासी पारा गरमाया, बेटियों की सुरक्षा पर पक्ष विपक्ष में वाक युद्ध। जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के बाद प्रदेश में सियासी पारा गरमा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में एक के बाद एक 2 मासूम नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटना ने प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जोधपुर में निजी स्कूल में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जोधपुर में ही जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना ने सबको हिला के रख दिया। अगली खबर, सांसद मीना का गहलोत सरकार पर तंज, कहा राज्य में अराजकता का माहौल। उदयपुर के सांसद और भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीना ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि करप्शन, रेप, पेपर लीक सब मामलों में यह सरकार नंबर 1 है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ये सब नहीं सहेगा राजस्थान और इसके लिए भाजपा सड़कों पर उतर रही है। सांसद मीना ने कहा कि कांग्रेस सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी से जुड़े वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। अगली खबर, कई जिलों में बाढ़ के हालात, कोटा बैराज के 4 गेट खोले। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश भर में रविवार को हुई झमाझम बारिश के बाद सावन के दूसरे सोमवार को भी कई जिलों में इंद्रदेव मेहरबान रहे। एक और बारिश के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ था, तो दूसरी ओर कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अजमेर में सुबह हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं हाड़ौती अंचल में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कोटा बैराज के गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
अगली खबर, ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, हाईकोर्ट ने निकाली वैकेंसी, 1 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान की ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार के लिए हाल ही में अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 59 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें 17 पद अनारक्षित हैं, 16 पद SC वर्ग के हैं, 11 पद ST वर्ग के हैं, 9 पद OBC वर्ग के हैं, 2 पद MPVC वर्ग के हैं और 4 पद EWS के लिए आरक्षित हैं। अगली खबर, बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ लगाएगी FIR कैंप। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को जयपुर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। इस दौरान JP नड्डा राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के जरिए अब आक्रामक अंदाज में दिखने वाली है। अगली खबर, ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप, भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। जिले के रतन नगर कस्बे में हिंदू परिवार का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में सोमवार दोपहर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उक्त महिला के बारे में पूरी जानकारी पता कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मिशन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार गुड़ेसर ने बताया कि रतन नगर में 3 दिन पहले एक नाबालिग ने एक महिला पर उसके परिवार के लोगों का ब्रेन वॉश करने और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। अगली खबर, भाजपा महामंत्री बोली नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन, घर घर पहुंचाएंगे। बीजेपी के महामंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान एक आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन को एक एक गांव, एक एक ढाणी, एक एक परिवार तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा महामंत्री भजनलाल ने मंत्री सुभाष गर्ग को लेकर कहा कि पहले वो पेपर लीक से बच जाएं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। महामंत्री भजनलाल ने कहा कि नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने समय समय पर नगर निगम के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। अगली खबर, जयपुर में पति के दोस्त ने किया पत्नी से रेप, घर में अकेले पाकर की जबरदस्ती। जयपुर में पति के दोस्त के पत्नी से रेप करने का मामला सामने आया है। मिलने आए दोस्त ने पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर महिला से जबरदस्ती की, दुष्कर्म कर न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 5 महीने तक देह शोषण करता रहा। चौमू थाने में पीड़िता ने पति के दोस्त के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मामले की जाँच SI रामपाल कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि चौमू निवासी 27 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह अपने पति के साथ यहाँ रहती है। आरोपी कन्हैया लाल के पति का दोस्त होने के कारण घर आना जाना है। जनवरी 2023 में आरोपी कन्हैया लाल पति से मिलने घर आया था। पति के बाहर होने की बताने पर जबरन घर में घुसकर अंदर से लॉक कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया।